नाउम्मीद कभी ना होना, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं। ज़िंदगी को सादा मगर ख़यालात को बुलंद रखो। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना ज़िंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हमेशा समझौता करना सीखो, जो कि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम इन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात का पहाड़ या कामयाबी का पुल। हम लोग ज़रूरत के वक्त ज़रूरतमंद बन जाते हैं, ज़रूरत ख़त्म होते ही गैरतमंद बन जाते हैं, लेकिन कभी एहसानमंद नहीं बनते। सबसे कम ज़र्फ़ है वो शख्स जो इख्तलाफ या झगड़े के वक्त अपने एहसान को दोहराता है। इससे एहसान का कोई फ़ायदा नहीं जिस एहसान को बार बार जताया जाए। हर मांग कर हासिल होने वाली चीज़ इंसान के मातहत होती है, एहसास के नहीं, फिर चाहे वो पैसा हो, मोहब्बत हो या तवज्जो। एहसान हमेशा नस्ल देखकर किया करो, जैसे बकरियां सूखा घास खाकर भी मीठा दूध देती हैं, जबकि सांप मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। एहसास से खाली दिल इस तारीक गार की मानिंद है जो सदा सूरज की किरणों से महरूम रहता है। एहसान फरामोश और मतलब परस्त इंसान सब कुछ हासिल होने के बावजूद तन्हा और बेसुकून रहता है। हर मसले के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर होता है और इसी हल की मौजूदगी के एहसास का नाम उम्मीद है। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा राह हिदायत पर चल पड़ें। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकरें खाता है। अल्लाह फरमाता है, जब कोई तुम पर जुल्म करे तो मेरे इंतकाम पर राज़ी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। बेशक शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून ख़त्म कर देती है। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम हैं, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। वीडियो पसंद आए तो लाइक